Now, let's continue this with angular momentum of rolling bodies. Angular momentum is of body which is translating with rotating or rolling body. देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा किसी न किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट ही लिखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रेफरेंस एक्सिस लिख देना चाहिए, चूज कर लेना चाहिए। यह कोई बॉडी है, वंस अगेन मैं किसी रैंडम शेप की बॉडी से ही इस चीज को डिराइव करता हूं और उसमें फिर कंडीशन भी लगाता जाऊंगा। यह बॉडी इस पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और साथ साथ में यह पॉइंट वीओ वेलोसिटी से ट्रांसलेट भी करता हूं। पॉइंट ओ के अबाउट बॉडी का रोटेशन भी चल रहा है और पॉइंट ओ के अबाउट पॉइंट ओ का ट्रांसलेशन भी चल रहा है। अब जैसा मैंने कहा, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करने के लिए रेफरेंस एक्सिस बताना जरूरी है। बिना रेफरेंस एक्सिस के एंगुलर मोमेंटम का कोई कंसेप्चुलाइजेशन ही नहीं हो सकता। लेट अस से रेफरेंस एक्सिस में कोई रैंडम एक्सिस पासिंग थ्रू दिस ओ डैश परपेंडिकुलर टू बोर्ड, इसे रेफरेंस एक्सिस कह देता हूं। पासिंग थ्रू ओ डैश परपेंडिकुलर टू बोर्ड। अब हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन तो हमें ऑलरेडी पता है, आर क्रॉस पी। रिकॉल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज आर क्रॉस पी। यह बेसिक डेफिनेशन है। हम एक एक ith पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और फिर हम पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। हम कोई भी ith पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास mi है। अब इस ith पार्टिकल के लिए दिस एरो is its relative position vector. This arrow gives you the relative position vector of ith particle with respect to O. इसको मैं RIO लिखता हूं। RIO is relative position vector. And RO is position vector of point O with respect to the reference axis.
and Ri is position vector of ith particle. अब इन पोजीशन वेक्टर्स को हमें रिलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। पोजीशन वेक्टर ऑफ रेफरेंस, relative position vector with respect to any references, position vector with respect to ground minus position vector of reference। इधर से हम लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल इज इक्वल टू RIO प्लस RO। पोजीशन वेक्टर्स को हमने रिलेट कर दिया है और ith पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को भी हमने लिख दिया। अब इसी तरह से अब हम वेलोसिटी को रिलेट कर दें। ith पार्टिकल की इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में यह रिलेटिव वेलोसिटी होगी और इस रिलेटिव वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O। वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू O, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। रेडियस वेक्टर RIO के बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी जानते हैं ओमेगा RIO, बाद में हम लिखेंगे। अभी तो सर रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दिखा दिया मैंने और उसको इंडिकेट कर दिया। अब डेफिनेशन लगा देता हूं रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी इज वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मींस वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस, और रेफरेंस है vo वेलोसिटी के साथ। रेफरेंस vo वेलोसिटी के साथ। So velocity of ith particle is VIO plus VO। This is velocity of ith particle। इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब मैं लिखता हूं मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, क्योंकि मुझे मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल लगेगा। मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इज mi into vi, और दिस इज mi into vi की जगह VIO प्लस VO। This is the momentum of ith particle। अब मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल लिखने के बाद अब बारी आ चुकी है, क्योंकि मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल भी लिख दिया है, मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल भी लिख दिया है। अब मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल अबाउट द रेफरेंस एक्सिस, which would be written as Ri cross Pi। Ri
क्रॉस पी आई, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल इज आर आई की जगह यह एक्सप्रेशन आर आई ओ प्लस आर ओ क्रॉस पी आई की जगह यह एक्सप्रेशन एम आई इंटू वी आई ओ प्लस वी ओ। This is angular momentum of any ith particle. Cross product is also distributive, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मगर डिस्ट्रीब्यूट करते समय एक बात ध्यान रखूंगा, इट्स नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स ऑर्डर चेंज नहीं करूंगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, एम आई तो स्केलर मल्टीप्लायर है, बाहर कर देता हूं, आर आई ओ क्रॉस वी आई ओ, आर आई ओ क्रॉस वी आई ओ प्लस आर आई ओ क्रॉस वी ओ, आर आई ओ क्रॉस वी ओ प्लस आर ओ क्रॉस वी आई ओ, आर ओ क्रॉस वी आई ओ प्लस आर ओ क्रॉस वी ओ, आर ओ क्रॉस वी ओ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल के लिए यह एक्सप्रेशन। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं ये ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है। टोटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए जो हमें कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, दैट इज समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच ith पार्टिकल। Total angular momentum of the body is summation of angular momentum of each ith particle. This is the basic definition of summation of angular momentum of the body. Vector sum हम कर दे, तो इस पूरे का हम वेक्टर सम करते हुए टोटल एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। और मैं इस एम को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हुए लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी इज समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई ओ क्रॉस वी आई ओ प्लस एम आई इंटू आर आई ओ क्रॉस वी ओ प्लस आर ओ क्रॉस एम आई ओ इंटू वी आई ओ प्लस आर ओ क्रॉस वी ओ इंटू एम आई। इस तरीके से विद्या में एम आई को भी अंदर ले गया, समेशन भी करता गया। अब मैं इस समेशन साइन को अंदर ले जाऊंगा और कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट भी करते चले जाऊंगा। बड़े ध्यान से देखना,
अभी मैं यह भी कंक्लूड करने वाला हूं कि मैंने जो पॉइंट ओ रैंडम पॉइंट ले लिया है यह गलत करा है। पॉइंट ओ रैंडम पॉइंट लेने की वजह से हम अटक जाएंगे, मगर पॉइंट ओ को रैंडम पॉइंट लेने के वजह से सेंटर ऑफ मास ले लेंगे तो एकदम से सिचुएशन बड़ी आसान से दिखने लगेगी। देखिए हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज RIO क्रॉस VIO summation of MI. RIO cross VIO is mod of RIO mod of VIO into sin 90 into n cap. Plus summation of MI into RIO cross VO, क्योंकि VO तो कांस्टेंट है, समेशन से बाहर लिखा जा सकता है, प्लस RO क्रॉस समेशन ऑफ MI इंटू VIO प्लस RO क्रॉस VO इंटू समेशन ऑफ MI। हमने यह एक्सप्रेशन इस तरह से लिख दिया, MI मॉड ऑफ RIO मॉड ऑफ VIO, इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, RIO और VIO हमेशा sin 90 इंटू n कैप। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर हमेशा 90 डिग्री टेंजेंशियल होता है, ये रेडियल वेक्टर होगा या टेंजेंशियल वेक्टर होगा। और इधर VO कांस्टेंट है तो समेशन ऑफ MI RIO, इधर RO कांस्टेंट है तो समेशन ऑफ MI VIO, उधर RO क्रॉस VO कांस्टेंट है तो समेशन MI। अब समस्या यह है कि आप यह क्वांटिटी कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, यह क्वांटिटी आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे यदि आपने कोई रैंडम पॉइंट ओ ले लिया। रैंडम पॉइंट ओ ले लेने से यह दोनों क्वांटिटी कभी भी डिटरमाइन नहीं हो पाएंगी। इसलिए किसी रैंडम पॉइंट ओ के अबाउट इस सिचुएशन को स्टडी करने के बजाय यदि हम पूरी बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता हुआ देखें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी देखें, मैं कहूंगा इफ O इज सेंटर ऑफ मास, यदि हम पूरा एनालिसिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालिसिस करने पर समेशन ऑफ MI RIO अपॉन समेशन ऑफ MI यह हो जाता पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो कि 0। इसी तरह से समेशन ऑफ MI इंटू VIO अपॉन समेशन ऑफ MI यह हो जाता वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो कि हो जाता 0। तो ये दोनों ही टर्म फिर 0 हो जाती, और इन दोनों टर्म के 0 हो जाने के बाद फिर हम लिखते एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज समेशन ऑफ MI और इधर हो जाता VIO RIO, ये RICM VICM, और हम अच्छी तरह से जानते हैं VI इज ओमेगा RI, तो हो जाता RICM ओमेगा RICM इंटू n कैप प्लस यह टर्म 0 यह टर्म 0, RO क्रॉस VO और समेशन ऑफ MI हो जाता मास। इस तरह से यह एक्सप्रेशन रिड्यूस कर जाता।
यह ओमेगा कांस्टेंट है जो कि बाहर दिखने लगता, और एंगुलर मोमेंटम के लिए जो एक्सप्रेशन है वह दिखने लगता समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई सी एम स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू एन कैप प्लस आर ओ क्रॉस एम वी ओ। अब जरा देखिए ये क्या दिख रहा है, एम आई आर आई स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं इधर लिखता हूं इस एक्सप्रेशन को फाइनली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन समवेयर हियर। Angular momentum of the body is, this is ICM, moment of inertia of the body about center of mass, omega into n cap। जरा सोचिए omega into n cap क्या होता है। Omega is the magnitude of velocity, angular velocity, and n cap is unit vector along that velocity। वो n cap इधर ही वही आया था, देख लीजिए, ओमेगा क्रॉस वी आई इनटू द बोर्ड, ओमेगा इनटू द बोर्ड। दिस ओमेगा इनटू एन कैप इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर प्लस एम इनटू आर सी एम क्रॉस वी सी एम, or angular momentum of the body is ICM into omega plus RCM cross M into VCM। और angular momentum of the body is ICM omega into RCM cross PCM। Now, let's try to conclude something from the expression. Angular momentum of the body, which is rotating as well as translating, is same. This is as if the body were purely rotating about center of mass with angular velocity omega। यह जो टर्म दिख रही है ICM into ओमेगा, जैसे कि बॉडी सेंटर ऑफ मास के बहुत प्योरली रोटेट करती है, तो उसके लिए हमने एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखा है आई ओमेगा, वही दिख रहा है आई ओमेगा, ऐसे प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। एंड व्हाट डू दिस टर्म सजेस्ट? As if the complete body were point mass concentrated at center of mass। पूरी की पूरी बॉडी पॉइंट मास है जो कि सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड इट्स ट्रांसलेटिंग विद सम वेलोसिटी VCM। दिस टर्म सजेस्ट अस प्योर rotation about center of mass, and this is angular momentum due to translation of center of mass। इस तरीके से बॉडी को हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योरली रोटेट करता हुआ देखेंगे और सेंटर ऑफ मास को हम ट्रांसलेट करता हुआ देखेंगे। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी
which is rotating with translating. Once again, डेरिवेशन देखो, समझने की कोशिश करो, जितना समझ में आए बहुत अच्छी बात। अल्टीमेटली तो इस एक्सप्रेशन को दिमाग में बैठा लो, सवाल आने पर यह चीज आपको अप्लाई करना होगी। ध्यान से देखो। इसके बाद अब मैं डायनामिक्स ऑफ रोलिंग बॉडीज पर दोबारा आता हूं, मतलब फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन। नोट दैट at this point when I had already described O as center of mass, तो इस जगह पर मुझको O हटा के सेंटर ऑफ मास लिख देना चाहिए, क्योंकि O सेंटर ऑफ मास में लिख चुका हूं। Although I had already made this correction here as well. This is summation of mi ri with respect to center of mass square into omega into n cap, प्लस इसको मैंने इस तरह से लिख दिया RCM क्रॉस m into VCM, m into VCM। दोबारा इस चीज को लिखिए, उसी एक्सप्रेशन को, और फिर m into VCM को लिख दिया मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, which is mass of the body into velocity of center of mass।